और खबरें देखेंगे विस्तार से। कोरोना को लेकर राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रबंधन के लिए चिकित्सा सचिव समीक्षा बैठक लेंगे। आज सुबह 11 बजे ये समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रदेश के सभी पॉजिटिव केस में नए वेरिएंट की पहचान की जाएगी। सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए जा चुके हैं। तो सभी जिला के जो कलेक्टर हैं वो अपने अपने जिलों को लेकर अलर्ट रहे। इसे लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं उनके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि जो कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं क्या वो नए वेरिएंट से ग्रसित है। इसे लेकर ट्रेसिंग भी की जा रही है। लगातार जिस तरीके से विश्व के कई देश, बड़े देश, चीन, जापान, अमेरिका, ये वो तमाम देश है जहां पर कोरोना के आंकड़े परेशान करने लगे। इसी को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है और राजस्थान सरकार भी इससे लेकर अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसी को लेकर आज एक खास समीक्षा बैठक की जाएगी जहां पर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात हैं, इसे लेकर मंथन किया जाएगा। किस तरीके से कोरोना को लेकर बचाव किया जाए, इसे लेकर भी चर्चा की जानी है। बताया जा रहा है आज सुबह करीब 11 बजे से समीक्षा बैठक की शुरुआत होगी, जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कोरोना पर कैसे ब्रेक लगाया जाए, ये अहम सवाल है और इसी को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। तो कई खास अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर्स शामिल होंगे जो बताएंगे कि उनके जिलों में क्या कुछ स्थिति है। रंजन सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, एक खास बैठक की जानी है, पूरी जानकारी दीजिएगा इस बैठक को लेकर। जी, निश्चित तौर पर चीफ सेक्रेटरी स्तर की यह बैठक होने वाली है और जिस तरीके से कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के जो आशंकाएं, जो शंकाएं और जिस तरीके का एक माहौल देखने को मिला है, उसको लेकर के एक संवेदनशीलता और एक जागरूकता की जो जरूरत है उसको लेकर के क्या गाइडलाइन रहती है, इस पर इस बैठक में मंथन होने वाला है। जोधपुर संभाग के साथ साथ अन्य जो सातों संभाग है वहां से अधिकारी जुड़ने वाले हैं चिकित्सा विभाग के महकमे। उसके बाद में जो गाइडलाइन रहती है, क्योंकि आईएमसी इसको लेकर के पहले ही अपनी एहतियात के तौर पर गाइडलाइन जारी कर चुका है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर निश्चित तौर पर मास्क जो लगाने की है उसकी अनुपालना शुरू करनी होगी और एक बार वापस वो स्थिति लानी पड़ेगी कि जहां मास्क के बिना जीवन नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना निश्चित रूप से की जाए। उसको लेकर के लगातार है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है राजस्थान में, एक और जहां यात्राएं निकल रही है वहीं दूसरी और अगर बात करें तो पर्यटन सीजन भी जो है वो पीक पर है। तो भीड़ भाड़ और शहर के आसपास के जितने भी पर्यटक स्पॉट है वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना जारी है और जो मंजर जोधपुर पहले देख चुका है या प्रदेश देख चुका है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब इस बार इस पहले से ज्यादा सतर्क और सजग होने की जरूरत है, क्योंकि जो नया वेरिएंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है उसमें अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। ये हो जाता है रंजन कि लोगों को जागरूक किया जाए। क्या लोग वहां पर जागरूक दिख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल से गाइडलाइन आई है उसके बाद में लोगों को इस बात में जरूर अंदेशा है कि कुछ न कुछ लेकर के मास्क को लेकर के एहतियात जरूरी है और जिस तरीके का घटनाक्रम है उसको लेकर के पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, तो निश्चित तौर पर एक ट्रैवल का जो मोड है वो ये। हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जयपुर से सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले तो कोरोना को लेकर अपडेट बताइएगा और आज एक खास बैठक भी होने वाली है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ सख्त गाइडलाइंस, दिशा निर्देश लोगों के लिए भी जारी किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी राजस्थान में सिर्फ जयपुर ऐसी जगह है जहां पर से कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जयपुर के अलावा प्रदेश के किसी भी इलाके में कोरोना के नए केसेस जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दूसरे देशों में कोरोना के फिर से नए वेरिएंट सामने आए हैं और जिस प्रकार से केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इससे चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं और आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी कि राजस्थान में किस प्रकार की तैयारियां और की जानी है, क्योंकि अगर
कोरोना का कहर फिर से लौटता है तो स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार होता है, उस लिहाज से जो है वो आज एक बड़ी बैठक जो है वो स्वास्थ्य भवन में होने वाली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी जो है वो कुछ देर में बैठक को शामिल होंगे और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होने वाले। तो गाइडलाइन तो नहीं आएगी, लेकिन प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से तैयार है उसको लेकर जो है वो यहाँ से दिशा निर्देश जो है वो जारी हो सकते हैं। साथ ही क्योंकि देखिए अभी जब कोरोना कम हो गया तो सैंपलिंग जो है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है और यही कारण है कि कोरोना के जो नए मामले हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार के वेरिएंट राजस्थान में मौजूद है, उन तमाम पहलुओं पर जो है वो आज चर्चा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो प्रदेश के हर जिला अस्पताल में, हर सीएचसी पर, पीएचसी पर स्थापित किए जा चुके हैं। देर में इस बैठक की शुरुआत भी होने वाली है। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मौत का वायरस लगातार बढ़ने लगा है। कोरोना अब अपने नए वेरिएंट के साथ एक बार फिर से भारत में दस्तक दे चुका है, जिसके बाद कोरोना को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रैंडम सैंपलिंग और घर घर सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा इस वायरस से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वहीं चिकित्सा सचिव आज सुबह 11 बजे कोरोना प्रबंधन को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, लेकिन जनता इसे लेकर अभी से जागरूक है या नहीं, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक करते हुए लोगों से बातचीत की। देखिए, देश में कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद अब सरकारें जो है वो चेत चुकी है और आज मुख्य चिकित्सा सचिव उच्च स्तरीय बैठक भी लेने वाली है। लेकिन जनता कितनी जागरूक है कोरोना को लेकर, कितनी सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है और कितना जो है लोग अवेयर हो रहे हैं, उसको लेकर इस वक्त मैं जो है वो जैसलमेर शहर के हनुमान सर्किल पर हूँ, जहां तक पर भीड़ भाड़ नजर आपको आती रहेगी। लेकिन मास्क कितने लोगों ने लगाया उस पर बात करेंगे। देखिए मेरे पीछे ही खड़े थे, मेरी बात भी सुन रहे थे, लेकिन सर्दी की वजह से मफलर जरूर पहना है, लेकिन मास्क नहीं है और खिलखिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हंसी कोरोना जरूर गायब कर सकता है। तस्वीरें देखिए, ना सोशल डिस्टेंस है, कुछ लोग अब कैमरा देखकर भी जो है वो मफलर को भी मास्क की तरह ढक रहे हैं। कम से कम सर्दी के चलते ही मुंह को ढक लें, लेकिन कोरोना से बचा जा सके। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अलाव तापते हुए भी नजर आ रहे हैं और मास्क नहीं है। कुछ लोगों ने देखिए, कुछ लोग अवेयर भी है, वो लोग मास्क भी लगा रहे हैं। सर, कोरोना को लेकर कितनी अवेयरनेस जरूरी है, क्या लगता है? नहीं, अवेयरनेस होनी चाहिए, वरना दूसरे देशों में अभी जो हो रहा है उससे अच्छा पहले से हम ये सब प्रिकॉशन रखे ही रखे। देखिए, कोरोना की चौथी लहर का खतरा की गाइडलाइन जो केंद्र सरकार ने जारी की है और राज्य सरकार की भी इसके प्रति बहुत संवेदनशील है। इसको लेकर हम सभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं यहाँ प्रभात फेरी, हम सभी कोरोना की अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए सभी मास्क पहनते हैं और मास्क पहनकर ही ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। बहुत जरूरी है, बिना मास्क तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर से दोबारा कोबारा का जो लहर आ जाएगी तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है।